धर्मानुरागी प्रेमियों, आपको सत सत अभिनंदन करते हुए आज जो है हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 7वें 8वें अध्याय के कथा में प्रवेश करने से पहले अपने जिह्वा और श्रवणेन्द्रियों को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का एक बार उच्चारण 2 बार करते हुए, इसलिए कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। आवाज जन्म के चक्रों से मुक्ति दिलाने के लिए अब पुरुषोत्तम मास में सबसे अगर ज्यादा अधिक अगर पुण्य कहा जाए तो श्रीमन नारायण गोविंद भगवान के नाम के सिवा कहीं कुछ नहीं है। मुखम पवित्र, प्रेम से गाइए और सुनिए, श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ अपने आप को जोड़िए। केवल कथा जो है आपके व्यथा को समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है एक, चलते उठते बैठते परम प्रभु को देख। शास्त्रों की कथाएं क्या हमको सिखाती है कि उठते बैठते चलते फिरते हुए जो हम संसार के चिंतन से संसार के भोग ऐश्वर्य में जो है नर्क के गामी होते हैं, आज भगवान का नाम जो है परम पवित्र जो है चित्त में आनंद प्रदान करने वाली है। तो कथा सुने, लेकिन कथा का सार महत्व क्या है कि भगवान के नाम को जीवन में उतारे। भाई भोजन करते रहे, अगर भोजन को हमने खाया नहीं तो क्या तृप्ति हो जाएगी? भगवान का नाम लेने से क्या होगा कि मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, अरे हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। अगर मुंह भगवान जिह्वा नहीं दिए होते, राम 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 कृष्ण कृष्ण, अरे जब सुंदर सरस्वती और गोविंद की कृपा से जब मुंह में उच्चारण करने की जब शक्ति है, उस समय भगवान का नाम नहीं लोगे तो बढ़ने के बाद चीता पर चढ़ करके कोई मुखाग्नि देगा, बोलेगा राम नाम सत्य। नहीं, कथा और भागवत और पुराण इसीलिए कहे जाते हैं कि अपने जीवन में मुखम पवित्रम, यह जो मुख है अनेकों जन्म से निंदा शिकायत चुगली सुनते आया है। और यह पुरुषोत्तम मास की कथा क्या है भाई कि प्रत्येक इंद्रियों से गोविंद का स्मरण हो, किसी की शिकायत नहीं करें, किसी की निंदा नहीं सुने, किसी के बारे में गलत दृष्टि का चिंतन न हो। क्या हो तो गोविंद का ब्राह्मण आते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसके सूत्र जो क्या है उसको समझ नहीं पाए तो जीवन भर कथा एक स्टोरी, एक फिल्मी, एक मनोरंजन बन करके रह जाएगा। तो मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गाते गाते अरे हृदयम, मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। यह हृदय जब पवित्र होगा किससे तो भगवान के नाम से। हम कभी भी पूजा पाठ में बैठते हैं जाते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी क्या कहते हैं, एक लोटे में जल लेकर के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वसंगतो विवाह यः स्मरेत पुंडरे काक्षा सा बाह्यभ्यंतरः शुचि। ओम अपवित्रः, अपवित्र हो, पवित्रो वा या पवित्र हो, सर्वावस्थान किसी भी अवस्था में गतो पीवा, यह स्मरेत, क्या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, तो गोविंद का, पुंडरीकाक्ष का, भगवान विष्णु का, या आप अपने जो भी इष्ट देवता को भाई मानते हो, शंकर गुरु देवाधिदेव महादेव आनी पार्वती, तो उसको जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण करते ही यही एक चमत्कार हो जाता है। सर्वावस्थान गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, स बाह्या मन बाहर, अभ्यंतर मन अंदर, शुचि पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के नाम को आप धारण कीजिए। अगर नाम नहीं
तो कथा नहीं, कोई व्रत और कोई उपवास नहीं है भाई। उपवास तो प्लेटफार्म पर बहुत दिन तक लोग ऐसे ही भूखे रह जाते हैं, गरीबी में रह जाते हैं, मारपीट झगड़ा हो गया, उपवास रह गया। लेकिन उपवास का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? गोविंद गोविंद, अरे सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, अरे जाही विधि राखे, राम वो ही विधि रहिए, अरे जाहे विधि राखे, राम वो ही विधि रहिए। आइए गोलोक श्री वृंदावन धाम में कथा में प्रवेश करने। पुरुषोत्तमो अध्याय, सप्तमो अध्याय। आज जो है हम सप्तम अध्याय के सत्र में चल रहे हैं। तो भाई क्या हुआ कि जो पुरुषोत्तम मास है, कातर भाव से जब सभी मासों ने, पक्षों ने, तिथियों ने, वारों ने जब इनको उपेक्षित हुआ, तो यह जो है विष्णु भगवान के शरण में गए। और विष्णु भगवान क्या किए कि गोविंद के चिन्मय धाम गोलोक श्री वृंदावन धाम, जहां की वहां स्वयं अपने आप से प्रकाशित हैं परम प्रभु, वहां ले जा करके और उनको साष्टांग कहे कि हे प्रभु, यह जो है अति दीनहीन, यह मरने के लिए पुरुषोत्तम जो मल मास के नाम से रखा, यानी खराब महीना है, इसमें शादी होगा, न ब्याह होगा, न कुछ होगा, तो इसका कोई आप ही कृपा कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, अपनी संपूर्ण शक्ति और ऐश्वर्य को मैं क्या करता हूं कि इनमें प्रदान कर देता हूं। मैं आए हुए हे विष्णु जी, जो हमारे भक्त जो है शरणागत हो जाता है, तो मैं तो भक्तों के शरणागति से बंध जाता हूं। जो इस मलमास, जो अधिक मास की जो महीना, जो 3 साल पर अधिक मास लगता है, वह जो है पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। इसमें पद्मनाभ भगवान की जो है पुरुषो, हमारा नाम है क्या है? पुरुषोत्तम है, पुरुष, और यह जो है देखने में जो आता है हमारे ही द्वारा रचा हुआ है, सब प्रकृति है, तो यह पुरुष नाम से, पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। और इसमें दान, यज्ञ, तप, पुण्य किया हुआ सही आचरण क्या करेगा? हमारे भक्ति को प्रदान कराएगा, और उसका कभी क्षय नहीं होने वाला है। संसार से धन मांग करके, जस मांग करके, पुत्र पत्नी संपत्ति मांग के क्या करेंगे? यह तो नश्वर होने वाला है। गोविंद जिस पर कृपा करते हैं, गोपाल जिस पर कृपा करते हैं, प्यारे मित्रों, ये तो माया उनकी दासी है। माया पति की बिना सेवा किए हुए क्या दासी सोते हैं आपके घर में आ जाएगी? अरे माया के भगवान विष्णु के चरणों को चापती हुई लक्ष्मी जो है उसके घर में निवास करती है। जो गोविंद और गोपाल और श्रीमन नारायण की पूजा और साधना ध्यान करता है, तो मलमास जो है, मलमास को भगवान ने इस उत्तम व्रत में जो है आशीर्वाद दिया कि जाइए आप जो है इसमें जो भी कर, और इसमें जो निंदा करेगा, चुगली करेगा, शिकायत करेगा, या भगवान का नाम नहीं लेगा और यह कहेगा कि यह सब पाखंड है, कुंभी पाक नरक, 444 वार्ड कमरा नंबर, बहुत खतरनाक है महाराज। वहां जो है ना, वहां कोई चतुराई नहीं चलेगी। जब जमराज जो है वहां पर जब दंड देने लगेंगे ना, खौलते हुए कड़ाहे में जब इस शरीर को डालेंगे, अच्छा कौन शरीर को डालेंगे? तो कहेंगे कि इस शरीर यहीं पर मर गया। सपना में देखें, स्वप्न में यह जो मन है एक नया शरीर ग्रहण कर लेता है, और नया शरीर बाजार घूम रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, तो उसको आनंद ही मिल रहा है। और जब कोई मारता है चाकू और गोली बुलेट, तो उस जीव को कष्ट भी होता है। उसी तरह से 7 गो शरीर जो है यह शरीर के अंदर है विद्यमान। वही एक शरीर जो है आत्मा के साथ में मन बुद्धि चित्त इंद्र को लेकर के, और वही कुंभी पाक नरक में गलत काम करने पर वहां दंड और सजाएं मिलती है। यहाँ के जज के यहाँ जाकर के आप पैसा दे करके अपना जो है किसी भी तरह से केस का निपटारा पा सकते हैं। वहां कोई घूस नहीं चलेगा, वहां तो एक ही चलेगा, अरे श्रीमन नारायण 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 नारायण, अरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। अब देखिए प्रिय बंधुओं, भाव भंगिमा पर यह पुरुषोत्तम मास की कथा है। जब इतना आशीर्वाद दे दिए, जब इतना वरदान दे दिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो वह जो है गोलोक श्री वृंदावन धाम में वह जो है आनंद करते हुए, और मलमास जो पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु के गरुड़ पर सवार होकर के बैठ कर करके और वैकुंठ धाम में चले गए, और वहीं जो है उनका निवास स्थान बन गया। पुरुषोत्तम मास जो है कथा हुआ समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे के कथा में कल जो है मैं प्रवेश करके आगे की कथा बताऊंगा कि जब वो वैकुंठ में चले गए तो उसके आगे क्या हुआ। भाव में बह गया मन। आपसे मेरा निवेदन है, आप लाख जब तक व्रत कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ बात है, लेकिन कली जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में भगवान का नाम लीजिए। ब्राह्मण गलत हो सकते हैं, उनका खान पान गलत हो सकता है, हवन और साकिल्य गलत हो सकता है। अब तो 2 नंबर के घी आ गया मार्केट में, यह पूजा के लिए, और 1 नंबर अपने खाने के लिए, और घी में आहुति जैसे ही डालेंगे, स्वाहा प्रजापते मन स्वाहा, राधा कृष्णाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, तब देवता कहेंगे आहा ये क्या हमको दे दिया। तो यह गलत हो सकता है। पहले ऋषि महर्षि जो है दिव्य जड़ी बूटियों औषधियों से हवन साकिल्य करते थे। भाई कलयुग में सब दूषित हो गया, तो सही क्या रह गया। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास की कथा ही पर समाप्त करके आप लोगों को, हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जरा कुछ राधा कृष्ण लिखिए, इस चैनल को थोड़ा आप आगे सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधा माधव। कल फिर इसी समय में मिलेंगे।